अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो में मैं आपको बादामी हलवा बनाने का देसी और तिब्बी तरीका बताऊंगा और साथ ये भी कि ये आपको क्या क्या फ़ायदे देगा। इस बादामी हलवे, नाम तो इसका हलवा है बादामी हलवा, लेकिन ये आपके दिमागी कैफियत को बदल के रख देगा। आपके सर में दर्द और या दिमागी कमज़ोरी की वजह से दिमाग में दर्द होना और उल्टे सीधे ख़यालात का आना, वसवसों का आना, दिमागी खुश्की का वारिद हो जाना, बालों का झड़ना दिमाग की कमज़ोरी की वजह से और जिस्म में कमज़ोरी का होना, उज़लाती कमज़ोरी का होना, इन तमाम मसाइल का अहाता किए हुए है। आधे सर में दर्द होना और खाने का ठीक तरह से हज़म भी ना होना, वो भी इसी में शामिल है। तो इंतहाई आसान तरीका है। ये हलवा आप ख़ुद अपने घरों में बनाएं और जब इसे मज़े मज़े से खाएं तो हमें सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। हलवा बनाने का तरीका आपको मैं बताता हूँ, बादामी हलवा। उससे पहले गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। ये मैं जो बता रहा हूँ एक आपको नुस्खा, इसकी नुस्खे के मुताबिक मिकदार खुराक बनाने की मिकदार कम से कम बता रहा हूँ, लेकिन जब आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें तो आप अपनी सूझबूझ के मुताबिक मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आपने 25 ग्राम लेने हैं बादाम, मगध बादाम देसी तेल वाले। 125 ग्राम लेना है आपने दूध खालिस गाय का, ठीक, और 10 ग्राम लेनी है छोटी इलायची, जिसे इलायची खुर्द भी कहते हैं और बाद अफराद इसे सब्ज़ इलायची भी कहते हैं। रात को आपने बादाम को भिगो देना है। भिगो कर सुबह आपने इनसे छिलके उतार देने, बल्कि आपने ना 27 ग्राम बादाम लेने हैं, क्योंकि इसके छिलके जब उतरें तो छिलके उतरने के बाद असल 25 ग्राम रह जाए। ठीक, छिलके उतार देने हैं। उसके बाद आपने उन तमाम बादामों को दूध में डालकर अच्छी तरह खरल करना है। मीन ये कि कुंडी में डालकर कूट लेना है। खरल में तो ये नहीं होगा, कुंडी में डालकर अच्छी तरह घोटा लगा लेना है। घोटा तो समझते होंगे ना, खूब इतना घोटा लगाएंगे बादाम की एक एक गिरी पूरे के पूरे दूध में रच बस जाए। उसके बाद आप इसको एक कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख दें और हल्की आंच पे चूल्हा जला दें। नरम आग पे ये तैयार होगा और कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं। जब देखें कि दूध खौलना शुरू हो चुका है तो आग कुछ ज़्यादा कर दें, लेकिन अभी भी हल्की ही रहनी चाहिए। और जब दूध सूखना शुरू हो जाए तो फिर इसे मुसलसल हिलाते रहें यहाँ तक कि इसकी तरी ख़त्म होने के करीब हो जाए। उस वक्त आपने इसमें छोटी इलायची मिक्स कर देनी है। छोटी इलायची मिक्स कर देने के बाद आपने तकरीबन 30 ग्राम देसी गुड़ या देसी शक्कर, इसके अलावा चीनी वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। शक्कर गुड़ भी सिर्फ देसी इस्तेमाल करना है, इसके अलावा दूसरा नहीं करना, चूँकि उसमें केमिकल्स होते हैं, रंग काट वगैरह डाला होता है जो कि नुकसानदेह है। वो आप इसमें डाल दें और इसे फिर से हिलाना शुरू कर दें। इसकी नमी में कुछ इजाफा होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा ये सूख जाएगा। सूखने पे आप इसे चूल्हे से उतार लें, ठंडा होने दें। उसके बाद इसे किसी बर्तन में महफूज करके रख लें। 2 चम्मच सुबह दूध के साथ और 2 चम्मच शाम को दूध के साथ, ये इसकी मिकदार खुराक है। इंतहाई लजीज और मज़ेदार बादामी हलवा तैयार, फ़ायदों से भरपूर। आपकी पिंडलियों में ताकत, आपके हड्डियों में ताकत पैदा करेगा, आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म करेगा, कमर का दर्द ख़त्म करेगा, दिमागी बेसुकूनी को ख़त्म करेगा, भूल चूक आपकी ख़त्म करेगा और दिमाग से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, आपके सर का दर्द ख़त्म करेगा। सोचने की वजह से आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, थोड़ी देर बैठ के उठते उठे आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना और चक्कर सा आ जाना, इन तमाम मसाइल का अहाता ये खालिस बादामी हलवा करेगा।
अगर आप इसे खुद अपने हाथों से अपने घर में तैयार करेंगे, बना बनाया बाजार से ख़रीदेंगे, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। खालिस दूध नहीं होगा, खालिस बादाम नहीं होंगे, इस तरह एहतियात और मोहब्बत के साथ बनाया नहीं हुआ होगा। फिर आप परेशान होंगे, फिर आप कहेंगे हकीम साहब ने नुस्खा तो बताया था लेकिन असर नहीं किया। असर इसलिए नहीं किया कि आपने उसे सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ बताता चलूँ कि खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद हमारे दवाखाना में मौजूद होता है। आप कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद हमसे मंगवा सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।